अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज़ अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। कहते हैं फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने मंदरजा झैल कालबों का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, मक्ता फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट का मतलब उर्दू में मक्ता होता है और मैट्रिसेस को उर्दू में कालब कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इस कालब का और इसके अलावा जो हमें मैट्रिसेस कालब दिए गए हैं उनका मक्ता फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, इजी से क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने इस कालब का जो ए है उसको इस तरह लिखना होता है, डिटर्मिनेंट का ये साइन है। हमने दो लाइंस उसकी दोनों साइड पे लगानी होती हैं और जो हमारे पास कालब होता है उसको भी हम इस तरह लिख देते हैं और ब्रैकेट की जगह पे हम ऐसे दो लाइनें लगा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हम मक्ता फाइंड करने जा रहे हैं। तो मक्ता फाइंड करने का तरीका हमारे पास ये है कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। -1 को मल्टीप्लाई कर देना 0 के साथ, दरमियान में आपने हमेशा माइनस लगाना है। ये माइनस इस मेथड का माइनस है, ये माइनस हमेशा जरूर आएगा। फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें या 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, एक ही चीज है। इधर भी -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 को -1 से मल्टीप्लाई करें, एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दरमियान में माइनस हमेशा आपने लगाना है। तो स्टूडेंट्स, -1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 हो जाएगा। 0 -2 ये हमारे पास -2 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। ये ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है, मक्ता आ गया है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड पार्ट है बी। एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 2 -2, ये मैट्रिक्स है, ये कालब है। इसका हमने मक्ता फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हम इसको लिख लेंगे बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को भी हम मक्ता की शक्ल में लिखेंगे और ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम लाइंस पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देने। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें या -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर सेम ही आएगा। इन दोनों को अभी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 आ जाएगा हमारे पास। दरमियान में हमेशा हमने माइनस जरूर लगाना है। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास +6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये -2 -6 ये हमारे पास आ जाएगा -8। यही हमारा आंसर है, यही मक्ता हमने फाइंड करना था बी का। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस मक्ता वाले और एडजॉइंट वाले ये आगे यूज होने हैं एक्सरसाइज 1.6 में। तो हम इस एक्सरसाइज में डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट, मक्ता और एडजॉइंट, इन दो चीजों की प्रैक्टिस करेंगे, इन दो चीजों को लर्न करेंगे ताकि 1.6 एक्सरसाइज जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आना है उसकी तैयारी हो सके। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन वैसे 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। तो अगर आपने 1.1 1.2 1.3 ये एक्सरसाइजेज नहीं समझी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर 1 9th क्लास का उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट में जाके इन तमाम एक्सरसाइजेज को समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं। अभी हमने आपके सामने 2 पार्ट्स किए हैं, बाकी के 2 पार्ट्स भी बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, आप उनको आसानी से कर सकते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। कहते हैं फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। कहते हैं मंदरजा झैल मैट्रिसेस जो हैं, जो कालब हैं, उनमें से आपने ये मालूम करना है कौन से सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर हैं। तो स्टूडेंट्स, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हमने अलग-अलग करने हैं। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिसेस और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिंगुलर मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनका अगर हम मक्ता फाइंड करें, डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो वो हमारे पास 0 आ जाए, उनको हम सिंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं। और ऐसे मैट्रिसेस जिनका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें, मक्ता फाइंड करें, वो 0 ना आए, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आ जाए, वो प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, ऐसे कालबों को, ऐसे मैट्रिसेस को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन है, आपने उनका मक्ता फाइंड करने जैसे आपने पहले क्वेश्चन में किए थे। बाद में जो आंसर आएगा उसको देखते हुए आपने बता देना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो स्टूडेंट्स करते हैं, हमारे पास पहला मैट्रिक्स है ए, इसका हम मक्ता फाइंड करेंगे। ए का मक्ता हमारे पास इस तरह आ जाएगा 3 6 2 4। इसको पहले हम इस फॉर्म में लिखेंगे, इसके बाद हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। दरमियान में हमेशा हमने माइनस लगाना होता है, और अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स 12 माइनस 12 ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ए का मक्ता जो है वो हमारे पास 0 आ गया, तो इसका मतलब है ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम इधर लिखेंगे ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। अब हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, सेकंड और थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, आप आसानी से कर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा, इसमें चूंकि माइनस आ रहा था इसलिए मैं इसको भी कर देता हूं स्टूडेंट्स। इसमें हमारे पास डी का मक्ता इस तरह लिखा जाएगा 5 -10 -2 4। हम इसको पहले इस तरह लिखेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 4 से, ये हमारे पास आ जाएगा 20। दरमियान में हमने माइनस लगा दी है, -2 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 20 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये भी 20 - 20 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है डी इज सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका आंसर भी हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स ही आया है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने सेकंड और थर्ड पार्ट है वो छोड़ दिए थे, आप उनको भी ऐसे ही सॉल्व करें बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर। अगर जीरो के अलावा कोई वैल्यू आ जाती है प्लस में या माइनस में तो आप कहेंगे ये नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। स्टूडेंट्स अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट। तो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। स्टूडेंट्स उर्दू में इसको हम ज़रबी माकूस कहते हैं। हमने जो मैट्रिसेस हैं जैसे ए मैट्रिक्स है, इसका ज़रबी माकूस फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को लिखने का सबसे पहले मैं आपको तरीका बता देता हूं। ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए इनवर्स इस तरह लिखा जाएगा। हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। दोबारा देखें, ए के ऊपर आपने उसकी पावर -1 लिखना है, ये ए का इनवर्स है, ए का ज़रबी माकूस है, ये हमने फाइंड करना है। आगे ब्रैकेट में स्टूडेंट्स उसने लिखा है इफ एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है, अगर उसका वजूद है। तो इसका मतलब है कभी कभी किसी मैट्रिक्स का, किसी कालब का ज़रबी माकूस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता, फाइंड नहीं हो सकता। तो ये भी मैं आपको साथ बता देता हूं कि कब किसी मैट्रिक्स का या कौन से मैट्रिक्स का ज़रबी माकूस पॉसिबल नहीं है, नहीं फाइंड हो सकता, एग्जिस्ट नहीं करता। तो स्टूडेंट्स ऐसा मैट्रिक्स जो सिंगुलर मैट्रिक्स हो, जिसका मक्ता, जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, उसका ज़रबी माकूस एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम ज़रबी माकूस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला लिखते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजाइंट ऑफ ए। उस ए का एडजाइंट आपने लिखना है ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स अगर उस ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो बटे के अंदर जब 0 आ जाता है तो ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास इनफाइनाइट हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, उसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम होती। तो इसलिए कभी भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट, जिसका मक्ता 0 हो, इसका मतलब है मक्ता तो नीचे लिखा जाएगा, तो उसका ज़रबी माकूस फाइंड हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने सबसे पहले जिस भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो हम उधर ही क्वेश्चन रोक देंगे, हम कहेंगे इसका ज़रबी माकूस, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है। अगर उसका मक्ता या इंग्लिश में आप जिसको डिटर्मिनेंट कह रहे हैं वो 0 नहीं आता, नॉन जीरो नंबर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका फिर आप एडजाइंट फाइंड करेंगे और इस फार्मूला के अंदर पुट करके आप उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये जो हमारे पास पहला पार्ट है उसमें ए मैट्रिक्स है, इसका मक्ता फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा -1 3
0। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें ये 0 आ जाएगा, दरमियान में माइनस लगाना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास मकता आ गया -6, ये नॉन जीरो नंबर है, इसका मतलब है इस ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ज़रबी माकूस पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। दूसरी चीज हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए होगा। एडजॉइंट स्टूडेंट्स किस तरह फाइंड करते हैं, इन दोनों की आपने जगह चेंज कर देनी है। ये 0 इसकी जगह पे चला जाएगा, -1 इसकी जगह पे चला जाएगा, तो ये 0 -1 हो जाएगा। इन दोनों के आपने जस्ट साइन चेंज करने हैं, ये +3 है तो इसको -3 कर दें, ये +2 है तो इसको -2 कर दें। ये हमारे पास ए का एडजॉइंट आ गया। तो स्टूडेंट्स दो चीजें, ए का मकता और ए का एडजॉइंट हमने फाइंड करना था, फाइंड कर लिए, फार्मूला के अंदर पुट कर लेते हैं। ए का इनवर्स स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट हमारे पास आया है 0 -3 -2 -1 ओवर ए का मकता, ये हमारे पास स्टूडेंट्स आया -6। तो स्टूडेंट्स ये जो -6 है, जैसे तो स्टूडेंट्स ये जो -6 है ये हर एलिमेंट के साथ डिवाइड होगा। -6 चूंकि इस मैट्रिक्स के साथ डिवाइड हो रहे हैं तो इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से ये डिवाइड होगा। इसको हम डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स, 0 ओवर -6 कर देंगे, -3 ओवर -6 कर देंगे, -2 ओवर -6 कर देंगे, -1 ओवर -6 कर देंगे। जैसे हम मल्टीप्लाई सब के साथ करते हैं इसी तरह हमने डिवाइड भी सब के साथ करना है। तो स्टूडेंट्स 0 ओवर -6 ये 0 आ जाएगा, इधर से माइनस माइनस से कट जाएगा, 3 1 3 2 6 तो ये 1/2 आ जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा तो ये हमारे पास 1/3 आ जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा तो 1/6 आ जाएगा। ये हमारे पास ए का इनवर्स आया है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या ए का इनवर्स या ए का ज़रबी मकूस इसको आप कह सकते हैं। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके भी 4 पार्ट्स हैं, हम आपके सामने सिर्फ 2 पार्ट्स करेंगे, पहला और चौथा। ये चूंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में था तो हमने कहा स्टूडेंट्स को ये मुश्किल लगता है, ये हम कर देते हैं आपके सामने। स्टूडेंट्स इसका हमने ज़रबी माकूस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हम इसका सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे अपने सामने, आपने इसको नीचे लिखना है, हमारे पास जगह कम है इसलिए इधर आपने फार्मूला लिख देना है। डी का एडजॉइंट आपने लिखा है एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। इस फार्मूला में दो चीजें यूज हो रही हैं, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट, तो दोनों चीजें हम फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स डी का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करने के लिए पहले इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ये 1 2 ये आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, दरमियान में हमेशा हमने माइनस लगाना है, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 के साथ स्टूडेंट्स। तो ये देखिए 2 1/2 से कट जाएगा, 1 माइनस ये हमारे पास 3/4 ही आएगा। इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, 4 एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये 4 - 3 और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स आ जाएगा 1/4। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आया है डी का। ये नॉन जीरो नंबर है, इसका मतलब है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है। अब हम डी का एडजॉइंट निकालते हैं स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों की हम जगह चेंज कर देते हैं, ये 2 इधर आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं स्टूडेंट्स और ये हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास डी का इनवर्स आ जाएगा, वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। एडजॉइंट ऑफ डी ये है 2 - 3/4 -1 1/2, ये हमारे पास एडजॉइंट है, ओवर बटे में हम क्या लिखेंगे इसका डिटर्मिनेंट, वो आया 1/4। तो स्टूडेंट्स ये 1/4 हमने सब एलिमेंट से डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड हम इस तरह करेंगे, ये 2 इसके बटे में भी 1/4 आ जाएगा, ये -3/4 इसके बटे में भी 1/4 आ जाएगा, ये -1 है इसके बटे में भी 1/4 आ जाएगा, ये 1/2 है इसके बटे में भी 1/4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको नजर आ रहा है ये 2 के बटे के अंदर भी हमारे पास फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट्स ये 2 का बटा हमारे पास 1 होता है, हमने क्या करना होता है सब से नीचे वाले को सब से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये 8 ओवर,
अब ये जो दरमियान वाला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ये -12 आ जाएगा। ओवर में हमारे पास 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इधर हमारे पास -1 का बटा 1 है और ये 1/4 है। सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास -4 आ जाएगा। बटे में इसके साथ 1 के से मल्टीप्लाई होके 1 आ जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा। बटे में हमारे पास 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको मजीद हम देखते हैं, अगर कटिंग होती है तो ये 8/1, इसको हम 8 ही लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो गए, हमारे पास आ जाएगा -3 और ये -4 ही आ जाएगा और ये इधर भी कटिंग होके ये हमारे पास 2 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। ये डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया है। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 3। उसके 2 पार्ट्स हमने आपके सामने किए हैं, बाकी 2 पार्ट्स आप आसानी से खुद कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो आपने वहां लिख देना है ए इनवर्स, या जो भी मैट्रिक्स का नाम होगा उसका इनवर्स इज इम्पॉसिबल, या आपने लिख देना है ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। उस क्वेश्चन को उधर ही आपने स्टॉप कर देना है, आगे इसको लिखने की करने की सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है इफ ए बी, हमारे पास 2 मैट्रिसेस उसने दिए हैं ए और बी। कहता है ये 2 मैट्रिसेस हैं, देन आपने शो ये करना है कि ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करें, और वो बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आई से मल्टीप्लाई करें। आई से मुराद यहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने यहां 2/2 का ही लेना है, जिसका मर्तबा जिसका ऑर्डर 2/2 हो। तो स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करके उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने, तो ये तीनों के आंसर बराबर आएंगे। तो सबसे पहले हमने ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है, पहले ए रखना है फिर एडजॉइंट ऑफ ए रखना है। मैंने आपको पहले भी पिछली एक्सरसाइज में भी स्टूडेंट बताया था कि मैट्रिसेस की फॉर्म में हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करती। एडजॉइंट ऑफ ए अगर आप पहले रख देंगे ए से तो फिर आंसर मुख्तलिफ हो सकता है, कभी सेम भी हो सकता है। तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनकी तरतीब आपने चेंज नहीं करनी। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को इकट्ठा ही चला लेते हैं। ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स 1 2 4 6, इसको हमने एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है। इसी ए का एडजॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज कर दें और इन दोनों के साइन चेंज कर दें, -2 -4 आ जाएगा इज इक्वल टू, इधर एडजॉइंट ऑफ ए पहले रखना है 6 -2 -4 1, और ए को आपने बाद में रखना है, वो है 1 2 4 6। लें जी, इधर हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसको मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम इधर फाइंड कर लेते हैं साइड पे, वो हमारा रफ अमल भी हो सकता है या आप इसको क्वेश्चन के साथ एक साइड पे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1 2 4 6, इसको मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास 6 -8 आ जाएगा और ये -2 आ गया। ये हमारा रफ अमल है, आप इधर लाइन लगा दें। -2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 0 0 इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। इन सब को इकट्ठा हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने हैं, तो मल्टीप्लाई करते हुए हम पहले की रो लेते हैं, दूसरे का कॉलम। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, दरमियान में हमने प्लस लगाना होता है, लेकिन ये 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8 आ जाएगा, तो वो प्लस माइनस में तब्दील हो जाएगा। इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो ये -2 +2 आ जाएगा। अब इस रो को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 24, दरमियान में -24 आ जाएगा। इधर ये हमारे पास -8 + 6 आ जाएगा। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स कर लेते हैं, ये हमारे पास 6 और -8 आ जाएगा। ये हमारे पास 12 -12 आ जाएगा।
-4 + 4 आ जाएगा, -8 + 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू -2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दें, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 से मल्टीप्लाई 0, -2 से -2। लें जी, ये हमने इसका दूसरा स्टेप भी कर लिया है। तो स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंपलीफाई कर लेते हैं। 6 - 8 ये हमारे पास -2 आ जाएगा, ये -2 + 2 0 आ जाएगा, 24 - 24 0 आ जाएगा, यहाँ भी -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये भी -2 0, ये 0 -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये -2 0 0 -2। तो स्टूडेंट्स देखें तीनों साइड्स हमारे पास बराबर आ गई, यही हमने प्रूव करना था, तो यहाँ आप लिख दें हेंस प्रूव्ड। यही हमारा क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप एक और मेथड से भी कर सकते हैं। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लें, इसका आंसर निकालें, फिर इसको आप लें, इसका आंसर निकालें, फिर इसको आप लें, इसका आंसर निकालें, तीनों के आंसर इक्वल आ जाए तो आप कह सकते हैं कि ये प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स इसको आप इकट्ठा भी ऐसे कर सकते हैं। ये हमारे पास रफ अमल है, इसको आप साइड पे करें या सामने, लेकिन इसको सेपरेट आपने करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्ट है, कहते हैं बी इनवर्स। बी के साथ मल्टीप्लाई आपने करना है बी इनवर्स को, लेकिन तरतीब आपने मलबूज़े हाथ रखनी है, पहले बी को फिर बी इनवर्स को, और इसका जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और वो इक्वल होगा बी इनवर्स बी के। मतलब पहले बी इनवर्स को रख दें, फिर बी को मल्टीप्लाई करें, तो फिर भी आपको वही आंसर मिलेगा। तो इधर भी 3 हमारे पास साइड्स हैं, लेकिन इनको हम इकट्ठा नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स इसको हम फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले बी इनवर्स फाइंड करेंगे, क्योंकि इन दोनों में बी इनवर्स यूज हो रहा है। तो बी इनवर्स हम फाइंड करके रख देते हैं, फिर इसको इकट्ठा आप सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बी इनवर्स, उसका फार्मूला आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। ये हम पहले पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स बी का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं। बी का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा, बी मैट्रिक्स वो है, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 3 - 1 2 - 2। इसको 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें -6, दरमियान में हमेशा माइनस आता है, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये -2 आएगा, माइनस माइनस +2 इज इक्वल टू -4। अब हमने b का एडजॉइंट निकालना है। तो स्टूडेंट्स एडजॉइंट हम डायरेक्ट इधर पुट कर देंगे, b इनवर्स हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ b का एडजॉइंट इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, -2 ये 3 इधर आ जाएगा, +1 कर दें और -2 कर दें, ओवर में हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स -4। अब ये -4 हमने इन सब से डिवाइड करना है, लेकिन आपको जैसा कि पता चल रहा है कि ये 3 है, इसके साथ -4 ने कटिंग नहीं होनी, तो ये फ्रैक्शन आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसको लिखने का एक और तरीका ये होता है 1/-4, या माइनस को ऊपर आप लिख लें या माइनस को दरमियान में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसको सेपरेट लिख लेते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 1 -2 3। ये आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये बार बार हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करना है, आपको पता होना चाहिए। ये -4 जो डिवाइड हो रहा है उसको आप 1/-4 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, साथ वही पूरा मैट्रिक्स सामने लिख दिया है। लेकिन आपने ये भी याद रखना है, ये माइनस ऊपर लिखे, नीचे लिखे, दरमियान में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बी इनवर्स आ गया। अब हमने ये चीज प्रूव करनी है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख लेते हैं, हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, बी इनवर्स इज इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। तो स्टूडेंट्स बी हमारे पास मैट्रिक्स है 3 - 1 2 - 2। इसको हमने स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना है बी इनवर्स से। तो ये बी इनवर्स ये है। अब ये 1/-4 ये मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं है, इसको हम साइड पे लिख सकते हैं। ये आप इस साइड पे लिखे या इस साइड पे लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैट्रिसेस को आपने उनकी तरतीब से लिखना है। ये 1/-4 तो एक आम नंबर है, इसको उस साइड पे लिखे या इस साइड पे लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स ये -2 1 -2 3, इसको मैं इधर लिख देता हूं, और ये 1/-4 को मैं बाद में लिखूं या दरमियान में लिखूं या इधर लिख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इक्वल टू हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी को हम इस तरह लिख लेते हैं स्टूडेंट्स ये, और दूसरी साइड पे बी इनवर्स को पहले लिखना है, तो इसका मतलब है 1/-4 और साथ ये 2 1 -2 3 आ जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स हमने बी को, तो वो आ जाएगा 3 - 1 2 - 2। लें जी, ये हमने इसको लिख दिया है। ये b की वैल्यू है, ये b इनवर्स की वैल्यू है,
1/-4 पहले लिखना था, बाद में लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आ गया। बी इनवर्स की ये वैल्यू है स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास माइनस था, और बी की वैल्यू हमारे पास ये है। इनको हम अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो ये -6, और दरमियान में प्लस आना है तो माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। ये हमारे पास 3 - 3 आ जाएगा। ये हमारे पास -2 और ये माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा। ये 2 - 6 आ जाएगा जी। और ये 1/-4 इसको हम इस साइड पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब ये हमारे पास 1001 ही है, और इस साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास 1/-4 ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये -6 + 2, माइनस माइनस प्लस 2 और -2 आ जाएगा। -6 + 6, माइनस माइनस प्लस 2 और ये -6 आ जाएगा। लें जी, इसको मजीद सिंपलीफाई स्टूडेंट्स कर लेते हैं। ये -4 आ जाएगा और ये हमारे पास 0, ये +2 आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा। इसके साथ डिवाइड हमने करना है 1/-4 को, इज इक्वल टू 1001, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 1/-4, और इधर -4, ये 0 0 -4। अब देखें जी स्टूडेंट्स, ये 1/-4 का मतलब है -4 ने सबसे डिवाइड होना है। -4 जब -4 से डिवाइड होगा तो ये 1 रह जाएगा, 0 से डिवाइड होगा तो 0, इधर 2 से डिवाइड होगा तो स्टूडेंट्स ये इधर 2 नहीं आना चाहिए था स्टूडेंट्स। ये जब हमने 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये -4 आता है, तो इधर भी हमारे पास 0 आ जाएगा। तो 0 से डिवाइड होगा तो ये 0 आ जाएगा, -4 से डिवाइड होगा 1, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा आफ्टर डिवीजन। ये पहले ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इधर भी आप देखिए -4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -4 को -4 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारे पास जो जगह कम है इसलिए मैं नहीं कर रहा, ये तीनों नेक्स्ट स्टेप में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएंगे और यही हमने प्रूव करना था, यही हमारा क्वेश्चन था। तो ये इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आप अगले स्टेप में इसको आप एक और स्टेप लेके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आप एक और स्टेप लेके इसको कंप्लीट कर लें। तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कहता है डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। कहता है चेक करें कि ये हमारे पास जो दो मैट्रिसेस हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं, ये हमने चेक करना है। स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उर्दू में जिसको ज़रबी माकूस कहते हैं वो हमने चेक करना है। तो स्टूडेंट्स एक तो हमारे पास जनरल जो मेथड है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक करने का वो ये है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आइडेंटिटी आ जाए। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वहदानी कालम जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो आ जाए, तो इसका मतलब है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 21, और 5 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो ये -20 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें -5 से तो ये हमारे पास -15 और +15 आ जाएगा। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 28 -28 आ जाएगा, और ये हमारे पास -20 +21 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई हमने कर लिया है। तो स्टूडेंट्स ये 21 - 20 ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इन दोनों को स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लाई किया है, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ये वाला मैट्रिक्स इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और ये वाला मैट्रिक्स इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। स्टूडेंट्स आप इसको नेक्स्ट स्टेप में इधर और इधर कर सकते हैं, हमने जगह कम होने की वजह से इधर कर दिए। तो आपने यहां आखिर पे लिखना है यस दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये आपने आंसर में लिख देना है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, हमने पहला पार्ट आपके सामने सॉल्व किया है, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, आपने जस्ट उसको मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है। अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो आपने कहना है ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं।
अगर यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आता तो आपने कहना है ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। इजी सा क्वेश्चन है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ए, बी और डी तीन मैट्रिसेस उसने दिए हैं और हमें उसने दो पार्ट्स दिए हैं। हम आपके सामने एक पार्ट ही करेंगे, पहला, दूसरा बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं है। स्टूडेंट्स कहते हैं ए बी का इनवर्स, पहले आपने ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो आपके पास एक मैट्रिक्स आएगा उसका आपने इनवर्स लेना है। कहता है वो इक्वल होता है बी का इनवर्स लें, फिर ए का इनवर्स लें और दोनों इनवर्स जो आपके पास आए हैं दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो कहता है ये तरतीब आपने देखें, बी इनवर्स पहले आ गया है, अगर आप ए इनवर्स पहले रखेंगे तो ये सारा क्वेश्चन गलत हो जाए। कहता है ये प्रूव करना है। स्टूडेंट्स इसको प्रूव करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए। स्टूडेंट्स ये वीडियो बहुत ज्यादा मेहनत के बाद बनती है। स्टूडेंट्स एक वीडियो जो आपके सामने 25-30 मिनट की आती है उसके पीछे 8-10 घंटे की मेहनत दरकार होती है। वीडियो तैयार करनी होती है, उसको रिकॉर्ड करना होता है, उसके बाद उसकी एडिटिंग करनी होती है, फिर अपलोडिंग, थंबनेल बनाना, ये तमाम काम करने पे बहुत ज्यादा मेहनत होती है। आप कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का जरूर इजहार कीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखा करें। अगर आप कंप्लीट ना देखें तो इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स पड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बी, इसका होल का इनवर्स हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास ए बी होगा तो फिर हम उसका इनवर्स फाइंड करेंगे ना। तो स्टूडेंट पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ इकट्ठा लिख लेते हैं। ये आ जाएगा -1 2 और बी मैट्रिक्स हमारे पास है -4 -2 1 -1। इन दोनों को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास -16 प्लस 0 आ जाएगा। ये हमारे पास -8 प्लस 0 आ जाएगा। -1 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो ये +4 और ये +2 आ जाएगा। ये हमारे पास -2 और ये -2 आ जाएगा। इसको स्टूडेंट मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -16 -8 6 और 0, ये हमारे पास ए बी आ गया। हमने इसका निकालना है इनवर्स। तो स्टूडेंट्स ए बी इनवर्स, इसका फार्मूला हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। तो पहले हम ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा -16 -8 6 0। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा -16, दरमियान में माइनस लगाना है। ये हमारे पास 48 माइनस का आएगा तो माइनस माइनस प्लस 48 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस माइनस करें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 32 आ जाएगा। अब हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो उसके लिए हम डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू इधर पुट कर देंगे। तो ए बी इनवर्स स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी। ये हमारे पास ए बी ये है स्टूडेंट्स, इसका एडजॉइंट इन दोनों की जगह चेंज कर दें, 0 -16, इन दोनों के साइन चेंज कर दें, ये +8 हो जाएगा -6 हो जाएगा। ओवर में हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 32। तो स्टूडेंट्स इसको हम सबसे डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 0/32, 8/32, -6/32, -16/32, ये आ गया जी। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं 0/32 0, ये हमारे पास 1/4 आ जाएगा और इन दोनों को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा -3/16, तो -3/16। इन दोनों को डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2। लें जी, ये लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स हमारे पास आई है। हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे और दोनों का आंसर चेक कर लेंगे। स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी, बी का इनवर्स पहले फाइंड करना है, फिर ए का इनवर्स फाइंड करके उसको मल्टीप्लाई दोनों को करना है। तो स्टूडेंट्स बी का इनवर्स पहले फाइंड कर लेते हैं। बी इनवर्स वो हमारे पास आएगा एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। तो बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। बी का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा, ये बी है, इसका डिटर्मिनेंट है -4 -2 1 -1। तो स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये माइनस माइनस +4, दरमियान में माइनस है, -2 ये +2 हो जाएगा, तो ये 6 आ गया जी।
तो अब स्टूडेंट बी इनवर्स हमारे पास आ जाएगा, इसका एडजेंट लिखें, इन दोनों की जगह चेंज कर दें, -1 -4, इन दोनों के साइन चेंज कर दें, +2 -1, ओवर में हम लिखेंगे 6, डिवाइड कर दें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अभी फिलहाल हम इसको डिवाइड नहीं करते, तो ये -1 2 -1 -4, 1/6 को हम साइड पे लिख देते हैं। अब a का इनवर्स स्टूडेंट्स फाइंड कर लेते हैं। तो अब स्टूडेंट्स a का इनवर्स फाइंड करना है तो पहले उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ये आ जाएगा 4 0 -1 2, ये 8 माइनस माइनस प्लस 0, तो ये 8 आ जाएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इधर हमने मिस्टेक की थी, ये -16 को जब 0 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 0 होता है, अभी हमने इधर -16 ही लिख दिया था, तो ये 0 + 48, इसका आंसर हमारे पास आता है +48। इधर +48 से हमें डिवाइड करना चाहिए था, सारा क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा, तो आप इसको कंसीडर ना करें, यही समझिए लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, यहां तक आप इसको रोक देते हैं, ये ओवर 48। इधर तो हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है। अब हम करते हैं इसको सॉल्व स्टूडेंट्स। बी इनवर्स उसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, तो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स स्टूडेंट्स हमारे पास आया है 1/6 -1 2 -1 -4। तो स्टूडेंट्स ए इनवर्स हमारे पास आया है, ये ए का डिटरमिनेंट था, ए इनवर्स यहां से हमने फाइंड करना था, अभी वो कंप्लीट मैंने किया नहीं, तो इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, ये 2 ये 4, इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं, +1 0, और इसके साथ बटे में 1/8 है वो हम बाहर इधर लिख देते हैं। स्टूडेंट्स ये 1/48 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये -2 + 2, और ये -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 + 8 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये -2 -4, और ये 0 -16 आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स ये 1/48, ये 0 -6 8 -16, ये देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड आई है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने आपको बताया था ये है 0 8 0 8, -16 -6 -16 -6, ओवर में 48। अगले स्टेप करने की स्टूडेंट जरूरत ही नहीं है, इधर हमने मिस्टेक की थी, इधर इस क्वेश्चन को रोक दें, मल्टीप्लाई करके आपने मजीद कॉम्प्लेक्स करना है, दोनों साइड्स बराबर आ गई, इसका मतलब है ये इक्वल है, तो यही हमने प्रूव करना था स्टूडेंट्स। ये 1.5 एक्सरसाइज है, इजी सी एक्सरसाइज है, इसकी बेस पे 1.6 एक्सरसाइज खड़ी है। 1.6 एक्सरसाइज अगर आपने सॉल्व करनी है तो 1.5 एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि इसमें डिटरमिनेंट और एडजेंट दो चीजें हमने लर्न की है और उनकी प्रैक्टिस की है। स्टूडेंट मैं आपको लास्ट पे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल का लिंक दोस्तों के साथ क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर किया करें, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर किया करें, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।